हमने क्या देखा, ऑन डाइल्यूटिंग इन सोल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, अल्फा इंक्रीज होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक जो एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में लिया था, ए बी एक्वस फॉर्म में था, वो डिसोसिएट होकर ए प्लस और बी माइनस एक्वस फॉर्म में जब डिसोसिएशन हुआ तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या लिखा था, सी, तो सी माइनस सी अल्फा हमें ऑलवेज ऐसे ही लिखना हो, सी माइनस सी अल्फा बने कितना, सी अल्फा और सी अल्फा। अब आप ध्यान से देखो, हमने ये जो सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, ए बी का, इसमें मैंने वाटर ऐड किया। वाटर ऐड किया मतलब डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन से मतलब वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, डाइल्यूशन हुआ। डाइल्यूशन से क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से अल्फा इंक्रीज हुआ, अल्फा इंक्रीज होगा तो ये अल्फा इंटू दिस, ये वाला टर्म इंक्रीज होगा ओवरऑल, सी अल्फा इंक्रीज होगा तो इसके आगे क्या रखा, माइनस साइन। इसका मतलब ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा, कम होगा मतलब डिक्रीज होगा, ये वैल्यू डिक्रीज होगा। और आप ध्यान से देखो, अल्फा का टर्म इंक्रीज हो रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ये वाला इंक्रीज होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये वाला टर्म ये भी बढ़ेगा, और ये वाला ओवरऑल टर्म ये डिक्रीज होगा। तो हो क्या रहा है, जैसे मैंने क्या किया, डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने से जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था एक तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि पूरी तरीके से ये टूटना चाहेगा। मतलब जैसे मैंने वाटर ऐड किया, अल्फा इंक्रीज हुआ, ये वाला टर्म डिक्रीज होगा, ये वाला टर्म बढ़ रहा है, मतलब जो अनआयोनाइज्ड स्पीसीज है वो क्या है, अनआयोनाइज्ड मतलब जो टूट नहीं रहा, वो अब आयोनाइज फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। मतलब इनका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, डिसोसिएशन होने की क्षमता बढ़ रही है। क्यों, जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। यही ऑस्टवेल ने बोला था, जैसे जैसे हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर हम बात करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट वाटर को हमने ऐड कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, उस समय जो मेरा अल्फा था वो लमसम कितना हो जाएगा, 100% के, मतलब कि पूरा का पूरा जो ए बी है वो किस में टूट जाएगा, ए और बी में टूट जाएगा। तो यही ऑस्वेल ने बोला क्या, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर देंगे उस समय मेरा लमसम 100% क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। ये तो था कोई भी इक्वेशन है उसको हम अल्फ़ा के टर्म में कैसे प्रोसीड करेंगे। अब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, जैसे एक टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, मैंने आपको जब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने बोला था नॉर्मेलिटी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। तो इस चैप्टर में नॉर्मेलिटी हमें पता होनी चाहिए, अब वो अभी हम देखते हैं। जैसे नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, क्या मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी वो आप लोग पहले ही पढ़ रखे हो। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब सोल्यूट का मोल होना चाहिए, और डिवाइड बाई किससे करते हो, वैल्यूम, ये वैल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर, और किसका होना चाहिए, ऑफ सॉल्यूशन का। सिमिलरली यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या कहलाता है, मोलैरिटी। उसी तरह से नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, बस नंबर ऑफ मोल की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैं यहाँ रखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और सब कुछ सेम रहेगा। तो वॉल्यूम इन लीटर किसका होना चाहिए, ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो हमने मोल रखा था किसका, सोल्यूट का, अब हम क्या रखेंगे, उस मोल की जगह पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रखेंगे, किसका, सोल्यूट का ही, ठीक है। जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रखेंगे हम सोल्यूट का रखेंगे। अब आप फिर कहोगे अच्छा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। इसको भी पढ़ने से पहले आपको मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना आप कैसे सीखे थे। नंबर ऑफ मोल्स निकालना आप कैसे सीखे थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, ठीक है, यही आपने देखा था ना, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वेट तो रहेगा, बस मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर आपने वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किया तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकलेगा। अगर आपने वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट किया तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। अब अगर
देखिए अब वेट तो आपको पता है, यहाँ भी पता, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको पता है, जैसे कि H2SO4 मैंने एक एग्जांपल लिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होगा 98 ग्राम मोल इनवर्स, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको आता है। तो अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है तो उसके लिए भी हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए, क्योंकि वेट तो आपको गिवन होगा। जैसे यहाँ वेट गिवन होता था, आप MW निकाला, आपने मोल्स निकाल लिया, सिमिलरली वेट गिवन होगा तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। एक बार आपने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकल जाएगा। तो अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है, उसको सिर्फ डिवाइड कर दो ऑफ एन फैक्टर से, एन फैक्टर से आप डिवाइड कर दो। अब इसमें भी एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, क्या? एन फैक्टर। तो अब एन फैक्टर भी हम पढ़ेंगे क्या होता है एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग केस बनेंगे। जैसे एसिड का एन फैक्टर निकालना हो, कोई बेस है उसका एन फैक्टर निकालना हो, कोई सॉल्ट है, ठीक है, उसका एन फैक्टर निकालना है, कोई रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हम एन फैक्टर निकालते हैं। लेकिन बेसिकली आपको इस चैप्टर में एसिड और बेस से ही डील करना, तो मैं एसिड बेस और सॉल्ट से डील करना, तो मैं इन्हीं तीन चीज़ के लिए, मतलब एसिड बेस और सॉल्ट के लिए ही एन फैक्टर निकालना बताऊंगा। और बहुत ही सिंपल है एन फैक्टर निकालना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एन फैक्टर निकालना हमें किसका, एन फैक्टर निकालना है HCl का, HCl का एन फैक्टर हमें निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है या फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है एन फैक्टर निकालने का? फॉर एसिड, एन फैक्टर क्या निकालना है? फॉर एसिड, हम एन फैक्टर निकालना है एसिड के लिए। तो जितने भी, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, जितने भी रिप्लेसेबल क्या होंगे? H+, जितने भी रिप्लेसेबल H+ आयन होंगे उतना ही क्या हो जाएगा? उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे हम एक बात करें HCl जब डिसोसिएट होगा तो H++ Cl- में, तो कितने H+ यहाँ से टूट सकते हैं, निकल सकते हैं, कितने? एक। तो इसलिए इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एक, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लें, H2SO4, यहाँ से कितने H+ निकलेंगे? दो। तो हमारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा? दो। जितने नंबर ऑफ रिप्लेस जितने हमारे H+ निकल सकते हैं उस एसिड से, वही उसका एन फैक्टर कहलाएगा। तो कितने H+ निकले यहाँ से? दो। तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2। ये हमारा एसिड के लिए हो गया। जैसे कि एक बात करें HNO3, ये भी नाइट्रिक एसिड है, ये जब डिसोसिएट होगा तो H++NO3- के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। तो इसके लिए भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही H+ हमें मिला। उसी तरह अगर हम बात करें एन फैक्टर फॉर बेस, ठीक है, एन फैक्टर फॉर बेस, एन फैक्टर फॉर बेस, ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस, ठीक है, जितने OH होंगे, OH- आयंस जितने भी रिप्लेस होंगे उतना ही उसका एन फैक्टर होगा। जैसे बात करें NaOH, ठीक है, जब ये ब्रेक होगा तो Na+OH- में ब्रेक होगा। तो कितने OH- ब्रेक हो? एक। तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट टर्म आता है क्या? सॉल्ट के लिए एन फैक्टर देखना है, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट, ठीक है। अब सॉल्ट हमारा जैसे कि क्या है? NaCl एक सॉल्ट है, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? आप कोई भी सॉल्ट उसको पहले आप डिसोसिएट करो उसके आयन के फॉर्म में, Na+Cl- के फॉर्म में इनका डिसोसिएशन हुआ। तो अब बताओ एन फैक्टर फॉर सॉल्ट अगर निकालना है तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ चार्ज जो होगा वही उसका एन फैक्टर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज होगा वही क्या होगा? एन फैक्टर होगा। अब नंबर ऑफ चार्ज कैसे निकाल? देखो NaCl एक सॉल्ट है, ये क्या है? एक सॉल्ट है। जब NaCl ब्रेक होता है Na+ और Cl- में, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज Na की वजह से कितना आ रहा है? +1, और Cl की वजह से -1, मतलब नंबर ऑफ चार्ज अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा एन फैक्टर जो हो जाएगा NaCl सॉल्ट के लिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है। जब ये डिसोसिएट होगा, जब ये ब्रेक होगा तो 2Na++SO4 2-। अब आप बताओ एन फैक्टर इसके लिए क्या हो सकता है?
एन फैक्टर क्या हो सकता है, हमें क्या बता, सिर्फ नंबर ऑफ चार्ज को देखना है, एन फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ नंबर ऑफ चार्ज को देखना है। तो अब बताओ एन ने इसकी वजह से टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसकी वजह से टोटल चार्ज +2 आ रहा है, और इसकी वजह से टोटल चार्ज -2 आ रहा है, और दोनों पे सेम है, बस मैग्नीट्यूड एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव है। तो हमें तो नंबर ऑफ चार्ज से मतलब है ना, कितना आएगा, 2 आ रहा है, इसका मतलब एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि के सी एल का ही ले लेते हैं, ये ब्रेक होगा तो के प्लस प्लस सी एल माइनस, कितने नंबर ऑफ चार्ज है, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से -1, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1, तो एन फैक्टर के सी एल के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक Al2SO4, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, एक एग्जांपल ये, जब ये ब्रेक होगा तो 2 एल्यूमिनियम +3 के फॉर्म में ब्रेक होगा, प्लस SO4 2 माइनस के फॉर्म में ये ब्रेक होगा। अब ध्यान से, इसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, देखो एक एल्यूमिनियम की वजह से +3 का चार्ज, और कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, तो टोटल कितना चार्ज होगा, प्लस का 6 होगा। सिमिलरली अभी यहाँ देखो, आप बैलेंस, यहाँ 3 SO4 थे ना, तो यहाँ 3 होगा, ठीक है। एक SO4 की वजह से कितना चार्ज आ रहा है, 2 माइनस को, कितने SO4 है, 3 है, तो टोटल चार्ज इसकी वजह से कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। और हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, साइन नहीं लेना, प्लस माइनस नहीं लेना, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने अभी यहाँ क्या बताया आपको, एन फैक्टर निकालना सिखाया, आपको क्या निकाला, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें इतने सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करना, आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, वेट अपन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको, तो एन फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया, एन फैक्टर कैसे निकलेगा, एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं एन फैक्टर निकालने के लिए, जैसे सपोज हमारा कोई रिएक्शन होता है एसिड और बेस का, वो बाद में देख लेंगे एन फैक्टर, वहाँ जब भी उसका यूज होगा। अभी सिर्फ हमें आना चाहिए कि हमारा एसिड दे रखा है तो उसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, बेस दे रखा है तो उसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, और कोई सॉल्ट दे रखा है तो उसके लिए एन फैक्टर क्या होगा। तो कुल मिला के हमें नॉर्मेलिटी निकालनी आ गई है। तो एक एक एक्सप्रेशन होता है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। और भी रिलेशन होता है क्या, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में हमें रिलेशन देखना है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट में नीचे आएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब मैंने बताया था इक्विवेलेंट को भी हम दोबारा ब्रेक कर सकते हैं, किस फॉर्म में, MW डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट, इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर डिवाइड बाई एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब ये एन फैक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा नॉर्मेलिटी क्या होगा, वेट इनटू एन फैक्टर, वेट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर हो गया। अब वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोल्स, क्या हो जाएगा, मोल्स, मोल्स और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर। अब ये मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर क्या था, मोलैरिटी था, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर क्या था, मोलैरिटी। तो हमारे पास जो फाइनल एक एक्सप्रेशन बनना किसमें, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अभी हमने क्या देगा, मोल्स, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर। इसको हमने क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी कह सकते हैं, मोलैरिटी।
तो हमारा जो रिलेशन बनेगा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, वो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये एक रिलेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास मोलैरिटी दे रखा है तो हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी दे रखा है तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं, अगर हमें एन फैक्टर पता है तो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें H2SO4, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे H2SO4 का मैंने मोलैरिटी लिया कितना, 2 मोलर। H2SO4 एक सॉल्यूशन है, जैसे सपोज ये एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 मोलर है, ठीक है। 2 मोलर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करो ऑफ नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी बताओ। तो आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी कितना दे रखा, 2 इंटू एन फैक्टर कितना होगा, अभी बताया आपको, H2SO4। जब ये कितना H+ रिप्लेस कर सकता है, 2 हाइड्रोजन 2 H+ रिप्लेस कर सकता है, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी कितना देखा, 2 इंटू एन फैक्टर करोगे 2, तो नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। मतलब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी ही पूछा जाए तो 2 मोलर सॉल्यूशन है, अगर हम नॉर्मेलिटी पूछे तो 4 नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हो गया रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। और एक रिलेशन और है जो अभी आपको बताया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, MW मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक। अब वेट अपॉन MW को क्या लिख सकते हैं, मोल, ये तो मोल ही तो लिख सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने में, क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो हमने 2 एक्सप्रेशन पढ़ा, क्या क्या, एक हमने देखा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या है, और एक देखा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और मोल में रिलेशन क्या है, ठीक है।